नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कविता कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आइए जान लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का संक्षिप्त परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने और बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में यानी कि 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं और उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई कैदी और कोकिला की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है कि ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन यानी कि अंग्रेजी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। आइए शुरू करते हैं कविता कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण कवि को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है और कैद में रहते हुए कवि को आधी रात में कोयल के कूकने की आवाज सुनाई पड़ती है। तो आमतौर पर तो कोयल रात को कूकती नहीं है, तो अब जब उसने आधी रात को कोयल के कूकने की आवाज सुनी तो कवि उसको सुनकर, उसकी कूक को सुनकर कोयल को संबोधित करते हुए कहता है। क्या कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। रह जाती हो मतलब चुप हो जाती हो, बोलते बोलते रुक जाती हो। तो कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो, तुम बोलो तुम बताओ और बोलते बोलते गाते गाते अचानक चुप हो जाती हो, तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है। तो कह रहे हैं कवि कि गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो और अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोयल बताओ कोयल, शायद तुम हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो, तो ये संदेश किसकी ओर से है, ये संदेश किसने भेजा है। तो इस तरह से कवि कोयल से प्रश्न करता है। आगे क्या कहते हैं कवि कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मां मई जगी क्यों आली। काली मां मई यानी काली, कोयल का रंग काला है तो काली, और आली माने सखी, सहेली। तो कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, ऊंची काली दीवारों के घेरे में और डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है और हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। बटमारों यानी जो यात्रियों को लूट लेते हैं रास्ते में, यानी कि लुटेरे। तो हम जैसे स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को चोरों और लुटेरों के साथ रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते हैं और अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है कि हम मरना भी चाहें तो मरने भी नहीं दिया जाता। तो इस तरह से हम तड़प कर रह जाते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है।
अब यहाँ पर अंग्रेजी शासन को अंधकार बताया गया है कि अंधकार का शासन है ये, कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कि अंग्रेजों का जो शासन है वह घोर अन्याय का शासन है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, उम्मीद की कोई किरण नहीं है। हिमकर निराश कर चला, हिमकर यानी चंद्रमा, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और इस अंधेरी काली रात में चंद्रमा ने भी निराश किया, कि चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला, यानी कि कहीं से भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, काली माँ मई यानी काले रंग वाली, और आली यानी सखी, कि हे सखी, हे काली कोयल, ऐसे समय में तुम क्यों जग गई हो। तो इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन को या अंग्रेजी हुकूमत को अंधकार के शासन की तरह बताया है। आगे है कि क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहता है कि क्यों हूक पड़ी, यानी कि तुम क्यों चिल्ला पड़ी हो। हूक पड़ना यानी दर्द भरी आवाज में कहना, दर्द भरी आवाज में बोलना। और वेदना, वेदना यानी पीड़ा। तो कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख पड़ी हो। वेदना बोझ वाली सी, तुम अपनी कूक में कौन सी पीड़ा का बोझ लिए हुए दुख से चिल्ला पड़ी हो। हे कोयल, बोलो तो, बताओ तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कि तुम जो इस तरह से चीख रही हो, तो बताओ तुम्हारा क्या लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, यानी कि तुम्हारे जो मधुर गीत को सुनकर, तुम्हारी इस मधुर आवाज को सुनकर तो लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें मधुर वैभव, क्योंकि कोयल मधुर गाती है, मीठा गाती है, तो मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व तुम्हें ही सौंपा है। हे कोयल, तुम्हारे उस खजाने में से कुछ लुट गया है क्या, तो तुम क्यों चीख रही हो। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी। तुम जो आधी रात को चीख रही हो तो तुम पगला गई हो, बावली हो गई हो, यानी कि पागल हो गई हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग। कि हे कोयल, बताओ तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख रही हो। क्या जंगल में फैली आग देख ली है जो इस तरह से चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो सही। तो यहाँ पे कवि अनुमान लगा रहे हैं कि शायद कोयल ने जंगल में उठने वाली लपटें देख ली हैं। लेकिन यहाँ पे दावानल की ज्वालाएं का एक अलग प्रतीकार्थ भी है। उसका मतलब है कि कोयल ने कहीं क्रांति की आग की लपटें वो देख ली हैं। तो दावानल की ज्वालाएं यानी क्रांति की लपटें जो पूरे देश भर में फैली हुई हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और आगे क्या कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण बंदी बना लिया गया है अंग्रेजी सरकार द्वारा, और अन्य कैदियों के साथ कवि को भी तरह तरह की यातनाएं जेल में सहनी पड़ रही हैं। और एक रात जब कोयल चीखती है तो कवि कोयल से पूछता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब यहाँ पर कवि उन जंजीरों को गहना बता रहा है जो जंजीरें उसे पहनाई गई हैं, कैदियों को पहनाई गई हैं, वे उसे जंजीरें बता रहा है। और हथकड़ियां जो उसके हाथों में लगी हैं उसे भी वो गहना यानी कि आभूषण बता रहा है।
कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तुम देख नहीं सकती हो क्या? ये हथकड़ियां नहीं है, यह अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, कि अब हमारे जीवन का संगीत, जीवन की तान, कोल्हू के चलने से जो चर्रकचू की आवाज, जो चर्रकचू की ध्वनि उत्पन्न होती है, अब वही हमारे जीवन की तान है, जीवन का संगीत है। कोल्हू एक तेल निकालने की विधि जिसमें बैलों का प्रयोग होता था, लेकिन चूंकि जेल है और अत्याचार किए जा रहे हैं अंग्रेजों द्वारा, तो इसलिए कैदियों को बैलों की जगह पर काम करवाया जाता था, तो उनसे कोल्हू चलवाया जाता था। तो इस तरह से कोल्हू में चलने से जो चर्रकचू की आवाज होती है, अब कवि को वह जीवन का संगीत लग रहा है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और कैदियों को जेलों में पत्थर भी तोड़ने पड़ते हैं, तो उन पत्थरों के टुकड़ों पर, उन गिट्टियों पर अंगुलियों ने मानो गीत लिख दिए हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और पेट पर जुआ लगाकर उसे कुएं से पानी भी खींचना पड़ता है। मोट खींचना, मोट एक होता है बड़ा सा चमड़े का थैला जिससे पानी निकाला जाता है कुएं से। कवि कोयल से कहता है कि हम अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली सभी यातनाओं को ऐसे सहते थे मानो हम इनकी अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं, अर्थात इनकी अकड़ को कम कर रहे हैं, इनके घमंड को तोड़ रहे हैं। अंग्रेजी सरकार इन कैदियों पर, देशभक्तों पर अत्याचार करके इन्हें तरह तरह की यातनाएं देकर इनकी हिम्मत को तोड़ना चाहती थी, इनके हौसले को तोड़ना चाहती थी कि ये कमजोर हो जाएं और कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जाने के बारे में, कुछ करने के बारे में सोच भी ना पाए। लेकिन जो देशभक्त थे, जो क्रांतिकारी थे या जो कैदी थे वहां पर, उन्होंने इन सभी यातनाओं को, इन सभी अत्याचारों को बहुत ही हिम्मत के साथ सहा, क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन हम इन अंग्रेजों को इस देश से निकाल बाहर करेंगे। तो देशभक्ति की भावना कवि में भी भरपूर थी, तो इसलिए वे भी इन सभी यातनाओं को, चाहे वो कोल्हू चलाना हो, चाहे वो पत्थर तोड़ना हो, चाहे वो मोट खींचना हो, वे सभी यातनाओं को सहते थे। और आगे क्या कह रहे हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कोयल से कहता है कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे करुणापूर्ण स्वर सुनकर हम रोने लगे, इसलिए तुम रात में गजब ढा रही हो। आली यानी सखी, कि हे सखी, हे कोयल, तुम इसलिए रात में गजब ढा रही हो। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कोल्हू किस तरह का होता है। ये कोल्हू है, इसमें बीज डालते हैं और तेल निकाला जाता है। ये जो डंडा आप देख रहे हैं, इस डंडे को सामान्य परिस्थिति में तो इस डंडे को बैल के द्वारा घुमाया जाता है। बैल चारों तरफ घूमते हैं और इस तरह से इस मशीन में से तेल निकलता है। लेकिन जेल में जो भारतीय क्रांतिकारी कैदी होते थे, उनसे ये इस तरह से तेल निकलवाया जाता था। ये डंडा पकड़ते थे वो, और इस डंडे को वे चारों तरफ गोल गोल घुमाते थे, तो इस तरह से इसमें तेल निकलता था। तो ये है कोल्हू। और ये है कुएं से मोट खींचना, जो कैदियों से काम करवाया जाता था, मोट खींचना। तो ये कुआं है, आप देख सकते हैं इस कुएं में 2 रस्सियां हैं, और ये रस्सी चर से, यानी कि जो थैला है, चमड़े का बड़ा सा थैला, उसको बांधा हुआ है इन रस्सियों से, जिसके थ्रू, जिसके जरिए पानी कुएं से निकाला जाएगा। और ये रस्सियां बैलों के द्वारा खींची जाती हैं वैसे तो, लेकिन जेलों में यह काम भारतीय कैदियों से लिया जाता था, तो ये रस्सियां कैदी खींचते थे। इस तरह से पानी कुएं में से निकाला जाता था। ये देखिए दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, वो दूर कुआं है जिसमें से रस्सी आप देख सकते हैं ये बैलों तक पहुंच रही है। ये जुआ है बैलों की गर्दन के ऊपर, इस तरह से ये जुआ रखा होता है। और बैल, सामान्य परिस्थितियों में तो बैल ही पानी निकालते हैं, बैल ही खींचते हैं इस तरह से, लेकिन जेलों में यह काम कैदियों से लिया जाता था। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इस तरह से उनसे कुएं से पानी निकलवाया जाता होगा। तो कोल्हू भी बैलों की जगह पर कैदियों को ही चलाना होता था, और
चरसा या मोट खींचना, जो कुएं से पानी निकालने का काम है, यह भी बैलों की जगह पर कैदियों से ही लिया जाता था। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना अत्याचार, कितना टॉर्चर, कितनी यातनाएं अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय कैदियों पर की जाती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। कि इस शांत समय में, रात के इस सन्नाटे में तुम अंधकार को, अंधेरे को भेद कर यानी कि चीर कर क्यों रो रही हो? कोयल बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। कि हे कोयल, तुम ये बताओ कि तुम इस तरह रात के अंधेरे में चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज, लोगों के अंदर आक्रोश और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? कोयल बोलो तो, बताओ तो। आगे है कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली, हे आली। कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, तू काली है और रजनी भी काली है, यानी कि रात भी काली है, रात का रंग भी काला है और तुम्हारा रंग भी काला है। शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजों के शासन की करनी यानी कि उनके कारनामे भी काले हैं, अर्थात उनका शासन बहुत ही बुरा है। काली लहर कल्पना काली, और मेरे मन में जो विचारों की लहर है वह भी काली है, अर्थात वह भी डरावनी है। कल्पना काली, और बुरे कल्पनाएं, बुरे विचार मेरे मन में घूम रहे हैं। तो कवि कहना चाहता है कि इस काले वातावरण में जो मेरे दिमाग में जो विचार हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे भी काली हैं, वे भी बुरी कल्पनाएं हैं, डरावनी हैं। टोपी काली, कमली काली, और मुझे जो टोपी और जो कंबल मिला है जेल में वह भी काले हैं। मेरी लौ श्रृंखला काली, और जिन बेड़ियों में मुझे जकड़ा गया है वे बेड़ियां भी काली हैं, वे भी काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और जो पहरेदार हैं उनकी हुंकृति यानी कि उनकी हुंकार, उनकी ऊंची आवाज, वह भी सर्पणी के समान, ब्याली यानी सर्पणी, सांपिन, सांपिन के समान काली है, यानी कि भयानक है, डरा देने वाली है। तिस पर है गाली, ए आली। कि इसके बावजूद भी, इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को, वे हमें गालियां देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। कि इस काले संकट रूपी सागर पर, कि इस देश पर फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने को ठान कर मदमाती हुई, यानी कि इठलाती हुई, मस्ती, मदमाती यानी मस्ती, कि इठलाती हुई, मदमाती हुई तुम क्यों चली आई हो? इस संकट के सागर पर तुम मरने को क्यों चली आई हो? कोयल बताओ तो। अपने चमकीले गीतों को, यानी कि अपनी देशभक्ति की भावना से भरपूर स्वतंत्रता के गीत, अपने चमकीले गीतों को, कि ऐसे वातावरण में तुम अपने क्रांति भरे गीतों को कैसे तैरा लेती हो? दूसरे शब्दों में कोयल को कहता है कवि कि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी तुम स्वतंत्रता के गीत कैसे गा लेती हो? इस बारे में कोयल कुछ बताओ तो। कोकिल बोलो तो। आगे की पंक्तियों में कवि अपनी और कोयल की तुलना करता है और कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो कवि अपनी तुलना कोयल से करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुझे मिली हरियाली डाली, कि हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी टहनियां, हरी भरी डाली मिली है, और मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे भाग्य में ये काली कोठरी है, मेरे भाग्य में तो जेल की ये काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, नभ भर यानी कि आकाश भर में, तो पूरे आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक संचार करती है, यानी कि घूमती है, विचरण करती है।
मेरा 10 फुट का संसार और मेरी दुनिया ये 10 फुट की काल कोठरी है। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू गाती है तो तेरे मधुर गीतों को सुनकर लोग वाह वाह कर उठते हैं। और रोना भी है मुझे गुनाह, और रोना भी, और यहाँ जेल में मेरे लिए तो रोना भी अपराध है, रोने भी नहीं दिया जाता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, कि हे कोयल, तू अपनी और मेरी विषमता यानी कि अंतर को तो देख, कि तेरी और मेरी परिस्थितियों में कितना अंतर है, उसके बावजूद भी बजा रही तिस पर रणभेरी। तू रणभेरी बजा रही है, यानी कि युद्ध का बाजा, युद्ध का बिगुल बजा रही है। और कैसे बजा रही है? वह लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार कर रही है, उत्साहित कर रही है, उनके अंदर क्रांति की भावना जगा रही है। इस तरह से वह रणभेरी बजा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कि तुम्हारी इस हुंकार पर, हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार पर, अर्थात तुम जो क्रांति के लिए लोगों को उत्साहित कर रही हो, इस हुंकार पर अपनी कृति से, अपनी रचनाओं के जरिए, अपनी ओजस्वी, अपनी उत्तेजित कर देने वाली रचनाओं के जरिए मैं क्या कर सकता हूं? कोयल, बताओ तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव, आसव यानी रस, उत्तेजना। और मोहन कौन है यहाँ पर? मोहनदास करमचंद गांधी। कि बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत, जो उन्होंने व्रत लिया है, संकल्प लिया है कि वे भारत को आजादी दिलाएंगे, प्राणों का आसव किसमें भर दूं? तो मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को, उनके व्रत को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना, अपनी शक्ति किसमें भर दूं? कोकिल, बोलो तो। कोयल, बताओ तो। तो इस तरह से कवि कोयल से प्रश्न करता है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में हमने पढ़ा कि किस तरह से देश की आजादी में अपना सब कुछ लुटा देने वाले अमर सेनानियों ने कितने शारीरिक व मानसिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का यह अमूल्य उपहार दिया है। उनके बलिदान को हम सदैव याद रखें। तो प्यारे बच्चों, यह थी कविता कैदी और कोकिला। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।